कर्म में होगी बड़ी वृद्धि, मिलेगी लाभ और मन शांति। मकर राशि के जातकों, आप कभी रुककर स्वयं से पूछते हैं कि मैं इतना जिम्मेदारी से काम करता हूँ, इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे हिस्से में सदैव जिम्मेदारियां क्यों आती है? क्योंकि आपकी मकर राशि बोझ उठाने के लिए नहीं होती, आपका जन्म पहाड़ चढ़ने के लिए हुआ है। फरवरी 2026 ये महीना परिणाम दिखाने वाला है। जिन चीजों के लिए आपने शांत बैठकर परिश्रम किया, अब धीरे धीरे होने लगेगी। 2026 के मार्च महीने में ही आपकी साढ़े साथी समाप्त हो गई है। एक सकारात्मक सूर आप में जागृत हुआ और आप स्वयं को पहचान कर कार्य करने लगे। मकर राशि के जातक सपनों को खरीदते नहीं बल्कि उनका निर्माण करते हैं, स्थायी रूप से कार्य करते हैं, कोई एक कार्य पूरी शक्ति के अनुसार करते हैं। इसलिए आज नहीं तो कल मकर राशि का विजय निश्चित है। मकर राशि का स्वभाव अनुशासन प्रिय है, व्यवहार प्रिय है, जिम्मेदारी से बर्ताव करने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमान डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। हम फरवरी 2026 इस माह के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वह स्थान उसे विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहां से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर, जिस कारण आपका व्यक्तित्व उत्साह से परिपूर्ण रहने वाला है। आप स्वयं के लिए खड़ा रहना सीखेंगे और दूसरों पर जिम्मेदारियां डालेंगे। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो इस समय काल में आपकी आय स्थिर रहेगी। संभावना है कि आय बढ़ने के संकेत मिलेंगे। प्रॉपर्टी निवेश जैसे विषय आपकी चर्चा में आएंगे। पहले किए गए परिश्रम के फल भी मिलने लगेंगे। परिवार की दृष्टि से इस काल में आप पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। आपके निर्णय महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन अपनी भावनाओं को संभालने के लिए थोड़ा समय निकालें। कम शब्दों का प्रयोग करें, कठोर बोलना टालें, ये सलाह दी जाती है। मकर जातकों के लिए एक प्रश्न, आप चर्चा के लिए कार्य करते हैं या शांति से चर्चा करते हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। पराक्रम परिश्रम यात्रा की दृष्टि से आप पर काम का तनाव बढ़ने वाला है। आपके तृतीय स्थान में राशि स्वामी शनिदेव विराजमान है। काम के उद्देश्य से आप लगातार यात्रा करेंगे, जिस कारण आपके लिए विश्राम करना भी आवश्यक रहेगा। आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या आप स्वयं के लिए समय निकालते हैं? यदि नहीं निकालते हैं तो अवश्य निकालें। इस काल में आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहने वाला है। इस पर आपके विचार कमेंट करें। वास्तु, वाहन, जमीन, सुख शांति सभी दृष्टियों से आपने घर की दक्षिण दिशा स्वच्छ रखनी चाहिए। वाहन खरीदारी के योग है, जिस कारण जिनकी उस दृष्टि से योजना बनी हो उन्होंने इस काल का उपयोग करना चाहिए। माता जी से खुलकर बात करें, उनके आशीर्वाद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करें। शिक्षा, प्रेम, संतति की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके पंचमेश है। शुक्रदेव इस काल में आपकी राशि में ही विराजमान है। टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई के लिए ये काल उत्तम कहा जा सकता है। इस समय काल में यदि आप अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हैं तो बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। विवाह इच्छुकों के लिए विवाह जुड़ने के, प्रेम विवाह के शुभ योग निर्माण हुए हैं। रिश्ते में आपने स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। संतति से आपको प्रगति के संकेत प्राप्त होंगे। वैवाहिक सौख्य की दृष्टि से बढ़ती जिम्मेदारियों से आपको अंतर बनता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाएं। थोड़ा रोमांटिक ब्रेक ले, वही इस समय काल में लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
विशेष रूप से घुटनों का दर्द या थकान लगना जैसी परेशानी आपको हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। आपने कर्ज लिया है, उसे चुकाने के मार्ग आपको मिलने वाले हैं। शत्रु निष्प्रभ होंगे, जिस कारण आप प्रतियोगिता में बने रहेंगे, उसकी अधिक चिंता न करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले जातकों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। प्रमोशन के अवसर निर्माण होंगे। सरकारी क्षेत्र, कारपोरेट क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, रियल इस्टेट लाभकारी रहेंगे। रामायण में भरत के हाथ में सत्ता होने के बाद भी वह कर्तव्य को सर्वोच्च मानता है। मकर राशि भी कर्तव्य को सर्वोच्च मानती है। ऐसा मानती है कि कर्तव्य पूर्ति से प्राप्त होने वाली सफलता दीर्घकालीन होती है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस महीने आपको स्थिरता और समाधान प्राप्त होने वाला है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। पुराने अनुभव आपके काम आएंगे। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मकर जातकों के लिए इस समय काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से राशि स्वामी की भाग्य स्थान पर दृष्टि होना अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। आपकी राशि में दोनों त्रिकोण के स्वामी विराजमान हैं। उनके द्वारा लक्ष्मी योग बना है, जो आपके लिए प्रगतिदायक, यशदायक रहेगा। इसके अलावा लाभेश राशि में होना ये भी अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। उससे आपके लिए अचानक धन लाभ के योग भी निर्माण हुए हैं। इस प्रकार ये महीना आपके लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। शुभ परिणाम भी प्राप्त होंगे। कर्म की दृष्टि से आपने अपने ऊपर अधिक जिम्मेदारियां ना लें। आवश्यक हो तो आप दूसरों से मदद मांग सकते हैं। उचित समय पर विश्राम करें। इस काल में आप उत्तम कार्य करने वाले हैं। महीने की शुरुआत में आपके कर्मेश राशि में ही विराजमान है। 5 तारीख को वे धन स्थान में जाने वाले हैं। कर्मेश जब धन स्थान में जाता है तो धन प्राप्ति के योग बढ़ते हैं, पद बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दीर्घकालीन लाभ होते हैं, मन शांति भी प्राप्त होती है। इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस महीने के कुछ खर्च सभी को लागू रहते हैं। वह खर्च आपको भी इस महीने करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है। खर्च की उचित योजना बनाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पढ़ाई के लिए, प्रगति के लिए आप कुछ खर्च करने वाले हैं। वह भी सकारात्मक रहेंगे, अर्थात वह आपको करने ही पड़ेंगे। इसलिए मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। मकर राशि के जातकों, आपको जीवन का सिनेमा स्लो है, लेकिन उसका क्लाइमैक्स जबरदस्त होता है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि भविष्य को बनाना भी सिखाता है। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। हर रोज नया दिन उगता है, उसके बाद रात होती है, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन को लागू है। आने वाला हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं रहता। कुछ शुभ तो कुछ तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्यतः चंद्रमा के गोचर से तय होता है। मकर राशि के लिए इस महीने 7, 17 और 25 ये दिन शुभ, तो 4, 14 और 23 ये दिन तनाव तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। ये बात ध्यान में ले और नियोजन करें। ज्योतिष शास्त्र में और हमारे ग्रंथों में सीधा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का, शुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। रामायण हम सभी को पता है। रामायण में कुछ मार्गदर्शक दोहे हैं और उपाय है जो मैं आपको दे रही हूँ। मकर राशि की दृष्टि से तपश्चर्या, कर्तव्य और अनुशासन ये आपके बलस्थान है। आपके लिए रामायण की चौपाई, तपोबल ते जग सृजहि विधाता। सीधे और सरल भाषा में अर्थ बताया जाए तो परिश्रम और संयम ये 2 चीजें कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपने शनिवार के दिन राम नाम का लेखन करना चाहिए। सभी जिम्मेदारियों को पूरा करें, संयम रखें, समय आपका है। साथ ही शनिवार के दिन काले तिल के तेल का दिया लगाएं। इन उपायों से आपके कर्मफल में सुधार होगा, काम में स्थिरता आएगी। ब्रेसलेट के संदर्भ में ब्लैक एगेट ब्रेसलेट अत्यंत उपयुक्त रहेगा। खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ से आप उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। राशि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन राम नाम सभी के लिए समान है। सभी राशियों के लिए एक ही मंत्र है, ओम
श्री रामाय नमः। राम नाम अर्थात धैर्य, मर्यादा, धर्म और करुणा। ये मंत्र मन शांत करता है, निर्णय स्पष्ट करता है, ग्रह दोष शांत करने के लिए सुरक्षित एवं सात्विक उपाय है जो सभी राशि के लिए, सभी उम्र के लिए उपयोगी है। राम नाम का जाप आप हर रोज सुबह नींद से जागने के बाद या सोने से पहले 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। इनके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार फरवरी 2026 ये महीना मकर जातकों के लिए कैसा रहेगा समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, अगले भाग में अगली राशि पर का भविष्य समझने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।